हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनटेक एकेडमी। आप सभी को इस वीडियो में बहुत 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 स्वागत है, क्योंकि ये एक वो वीडियो होने वाला है जो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैरियर स्टार्ट होता कहाँ से? आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, यही होता है ना। यानी 10th के एग्जाम देने के बाद कुछ सोचते हैं कुछ अलग डिग्री ले लिया जाए, 12th के एग्जाम देने के बाद सोचते हैं कि अलग डिग्री ले लिया जाए। ठीक है, क्योंकि जनरल एजुकेशन तो आपको कंटिन्यू कोई भी कर लेता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग फील्ड से, मेडिकल फील्ड से, दोनों। ठीक है ना। अभी एक फाउंडेशन है, यहां से लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग करना। जिनका चॉइस है वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, जिनको चॉइस है कि नहीं मेडिकल फील्ड में अभी से चला जाओ, तो वो अभी से ही ट्राई करते हैं। यानी ये बेसिक जो है आपको इतना आना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो इसके बाद 10th और 12th के बाद लोग आईआईटी का भी जाते हैं, नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो स्टैंडर्ड लेवल हो गया। लेकिन आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक इंट्रेंस के बारे में, पारामेडिकल इंट्रेंस के बारे में, ठीक है, और आईटीआई एंट्रेंस के बारे में। कैसे ये चीज होता है, कब इसका फॉर्म फिलअप होता है, क्या फॉर्म डेट आ गया है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर फॉर्म भर दिए तो लोग ये सोचेंगे क्या एग्जाम कब होगा, क्योंकि मेन तो लोगों का होता है कि एग्जाम का तैयारी करना। ठीक है ना, कि आज फॉर्म भर दिए तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है, उसके बीच के ड्यूरेशन को लोग देखते हैं, उसके अपना तैयारी में लग जाते हैं। किसी का क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या सर सिर्फ यही बताइएगा कि फॉर्म कब भराएगा, एग्जाम कब होगा, या फिर इस प्रॉपर एग्जाम के लिए आप तैयारी भी करवा रहे हैं। तो आपको बता दे कि जेनटेक अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको स्टार्ट हो चुका है पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, आईटीआई का जो क्वेश्चंस होता है, पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी अभी आप नए स्टूडेंट है, आप चाह रहे हैं कि फॉर्म को फिलअप करना है, तो आप फिलअप कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यही चैनल है जो आपको क्वालिफाइंग तक लेकर के जाएगा। जब तक आपका इंटरेस्ट निकलना जाता है तब तक आपके लिए काम का चीज है ये यूट्यूब चैनल, सबको शेयर भी करना है। साथ ही साथ इसका कोर्स भी बहुत जल्द आएगा, तो इसी चैनल पे आपको नोटिफाई किया जाएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर भी करेंगे। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक रहेगा, सारे प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का हम लोग सेशन अब स्टार्ट करते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम करने वाले क्या हैं। तो पूरा सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं, कौन कौन सा डेट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, फॉर्म फिलअप डेट कब से कब तक चलेगा, एग्जामिनेशन कब होगा, ये चीज के बारे में तो लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लिए होंगे कि अब जेनटेक अकेडमी के एक्सपर्ट टीम के साथ पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, आईटीआई, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम निकालना हुआ आसान। और पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, आईटीआई एंट्रेंस का आपको फॉर्म भरने की तिथि और परीक्षा का भी तिथि आ चुका है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कहां कहां, यूट्यूब पे तो आप है ही, साथ ही चाहते हैं कि एप्लीकेशन पे तो प्ले स्टोर से जाकर के जेनटेक अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीका का लिखेंगे प्ले स्टोर पे जाकर के तो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद फेसबुक, आप यहाँ पे टेलीग्राम से या फिर इंस्टाग्राम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक को आपको समझाना है। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है ये डेट, आपको याद रखना, कहीं पे नोट डाउन कर लेना। अगर आप पॉलिटेक्निक का आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर पारामेडिकल या पीएमएम, पीएमएम है पारामेडिकल जो 10th लेवल का आता है, जहां पे पीएमडी का बेसिकली बताया जाता है, पारामेडिकल डेंटल का वही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आईटीआई, ये 3 तरह का इंट्रेंस अभी आपको करेंट में आया है और इसका फॉर्म फिलअप डेट आ चुका है। और आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक का 12 अप्रैल और पारामेडिकल और पीएमएम का 12 अप्रैल, यानी आज से आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, जबकि आईटीआई का कुछ दिन पहले ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट इस डेट को नोट डाउन कर लेंगे कि फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट है। तो आपको बता दें कि 12 अप्रैल यानी आज से पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल का फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट है। कब तक चलेगा, तो लास्ट डेट आपका कब तक है, 11
मई 2024, यानी अप्रोक्सीमेट बोला जाए तो 1 मंथ पूरा आपको टाइम दिया गया है। तो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए आपको ध्यान रहे कि ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, इसी के बीच में आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, पेमेंट भी ट्राई करेंगे कर लेने का। हम तो ये बोलेंगे कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करना ही है, आप सोच लिए हैं कि पॉलिटेक्निक यानी इंजीनियरिंग फील्ड में बिलोंग करेंगे या पैरामेडिकल या पीएमएम, जो लोग 12th कर लिए हैं वो पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप करेंगे, और जो लोग 10th का एग्जाम अभी दिए हैं वो पीएमएम का फॉर्म को फिलअप करेंगे। अभी इसका सिलेबस एनालिसिस भी करेंगे, कौन सा कोर्स के लिए या कौन सा एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या पूछा जाएगा, यानी सिलेबस क्या होगा उसका, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आपका इसी दिन का इंतजार हर लोग को होगा अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो, कि सर एग्जाम कब होगा। तो आपको बता दें कि 22 और 23 जून, सोच लीजिए कि महज आपके पास 1 से 1.5 मंथ है, यानी आज 12 अप्रैल हो गया, 12 मई और 12 जून, 2 मंथ आपको पूरा टाइम दिया गया है। और 2 मंथ में ही आपको सिलेबस भी कंप्लीट कर लेना है, 2 मंथ में प्रैक्टिस भी कर लेना है। आपको सारा कुछ इसी चैनल पे बताया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको 22 और 23 जून को ये दोनों एग्जाम होगा, पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल का। बेसिकली आगे पीछे होता है, कोई ये भी चाहते हैं कि सर क्या हम पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो एकदम आप कर सकते हैं, जिस चीज में हो जाएगा उधर आप चले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो होता है एक दिन आगे पीछे होगा, अगर पैरामेडिकल 22 को होगा तो 23 को आपको पॉलिटेक्निक का होगा, या फिर अगर 22 को पॉलिटेक्निक का होगा तो 23 को पैरामेडिकल या फिर पीएमएम का होगा। तो ये डेट एक दिन आगे पीछे होता है, आपको जो भी है, ज्यादातर तो पैरामेडिकल का पहले होता है, पॉलिटेक्निक के बाद में होता है, तो हो सकता है ऐसे भी हो जाए। तो उस करस्पॉन्डिंग से जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप करेंगे उनका एग्जाम 23 जून को होगा, और जो लोग पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप करेंगे उनका 22 जून का होगा। ये नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही साथ आईटीआई वाला, तो आईटीआई एंट्रेंस का जो है फॉर्म फिलअप 7 अप्रैल से ही है, तो ये चलने वाला है आपको 5/5/2024, यानी 5 मई 2024 को, और इसका एग्जाम इससे थोड़ा दिन पहले होगा, यानी 9 जून को ही हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, 9 जून को आपका आईटीआई का एग्जाम हो जाएगा। कोई ये पूछेंगे सर हम तीनों एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो एकदम हो सकते हैं, आप तीनों फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको लगेगा, ठीक है। तो ये आप डेट समझ गए, इंपॉर्टेंट समझ गए। अब आता है कि सर अगर हम फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो फिर क्या करेंगे, क्या क्या हम पढ़ेंगे, ये भी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपको बता देते हैं, ये सिलेबस आपको बता देते हैं कि किसके लिए क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पैरामेडिकल सॉरी पॉलिटेक्निक, उसके बाद हम बताएंगे पीएमडी पैरामेडिकल डेंटल या पीएमएम, उसके बाद पैरामेडिकल, उसके बाद आईटीआई, सब के लिए एक एक करके बता रहे हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यही 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाना है। कितना मार्क्स का पूछेगा अभी आगे बताएंगे, अभी बस जानिए सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना क्या है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहां से आएगा सर, तो जो 10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, 11th 12th में पढ़े हैं, जो लोग 11th 12th नहीं किए 10th पे ही करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन हाँ 9th 10th वाला अगर केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसका सिलेबस एनालिसिस का वीडियो आपको यूट्यूब पे है, आप देख लीजिएगा कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, सब बेसिक आपको 8 9 10 से यहाँ मिलेगा। कुछ एडवांस पोर्शन का होता है तो वो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जीके, जीएस, और यहाँ पे आपको ऐड कर दे, यहाँ पे छूट गया है हिंदी और इंग्लिश, ऐड कर लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश, इसी में 10-10 मार्क्स का इसका भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश। तो पैरामेडिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। पैरामेडिकल ये किसके लिए है, 10th लेवल, याद रहे, ये मत सोचेगा कि आप लोग समझ जाइएगा 12th वाले, ये स्पेशल फॉर 10th के लिए, ठीक है ना। पीएमडी 10th के लिए, जो 10th लेवल के उनके लिए है, ठीक है। और पैरामेडिकल यहाँ पे आपका 12th लेवल वाला है, जो लोग 12th अभी किए हैं उनके लिए है। उनका जो रहेगा साइंस रहेगा, साइंस मतलब क्या है, तो ये जनरल साइंस है, इसके अंतर्गत में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों इंक्लूडेड होगा, और टोटल इसमें 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो आगे भी अभी बताएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स होगा और हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। आपको बता दें पैरामेडिकल के लिए हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस ये इंपॉर्टेंट होगा। जीएस तो यहाँ काट दिए, जीएस यहाँ पे लिख दिए, तो जीके यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछे जाना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आईटीआई वाले आप लोग याद रखेंगे, आपको
फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जीके जीएस के अंतर्गत में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशल नहीं रहना है आपको, रीजनिंग भी स्पेशल आपको नहीं रहेगा, ऐसे साइंस में रहेगा तो जीके जीएस मैथमेटिक्स और जनरल साइंस रहेगा। ये मैथमेटिक्स में ही रीजनिंग कभी कभी ऐड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा चीजें हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं वन बाय वन सभी का। तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के बारे में जानते हैं। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाले इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। पैरामेडिकल वाले अगर आप भरना चाहते हैं पॉलिटेक्निक तो आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप भी उनके लिए ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट है मेनली, आपको है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा केमिस्ट्री से और 30 क्वेश्चन मैथ से। क्या तो मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये तीनों से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाना है, यानी कहे तो इन तीनों सब्जेक्ट का वेटेज जो होने वाला है आपको इक्वल होगा। और टोटल अगर बात किया जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको 90 मार्क्स का होगा, सॉरी 90 क्वेश्चन होगा। और मार्किंग की बात करें तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो 30 क्वेश्चन 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा बाबू, 30 इंटू 5 150, 150 और 150 यानी 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 90 क्वेश्चन 450 मार्क्स का यानी 450 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए टाइम कितना मिल रहा है, तो काफी ज्यादा टाइम है, 2 घंटा 15 मिनट। यानी अगर हम बात करें कि 90 क्वेश्चन है और 2 घंटा 15 मिनट की बात किया जाए तो 180, यहाँ पे कितना 120 मिनट और 15 मिनट, यानी कहे तो यहाँ पे आपके पास कितना टाइम हो गया 135 मिनट 90 क्वेश्चन के लिए। यानी एक क्वेश्चन पे अप्रोक्सीमेट 1.5 मिनट आपको दिया गया है, तो आप बना सकते हैं इतना में। तो ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जो तैयारी कर रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप पहले से नहीं जानेंगे तो दिक्कत आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पीएमएम या पीएमडी 10th लेवल जो एंट्रेंस है उनमें क्या पूछा जाएगा। तो उनके लिए बहुत सारा सब्जेक्ट है, इनमें से मैक्सिमम तो आप पढ़ करके ही आए होंगे, जिसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है और जीके है। यानी टोटल यहाँ भी 90 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कम है। यानी कहे तो केमिस्ट्री आपको 20 मार्क्स, फिजिक्स यहाँ पे 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 10, बायोलॉजी 10, हिंदी 10, इंग्लिश 10 और जीके 10, यानी सब 10-10 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे और टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्किंग की बात करें तो वैसा ही है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का यानी 20 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स का, यहाँ भी 100 मार्क्स, बाकी सब 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है। ओवरऑल इसका कैलकुलेट करें तो इसका भी 450 होता है। टाइमिंग एज यूजुअल है 2 घंटा आपका 15 मिनट, तो टाइमिंग का में कोई इशू नहीं है, टाइमिंग उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे ज्यादा हो गया। क्लियर है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे ज्यादा हो गया। अब आते हैं हम लोग पैरामेडिकल जो 12th लेवल वाला है, 12th लेवल पैरामेडिकल, ये 12th लेवल का है, जो 12th कर लिए हैं उनके लिए है। इनका जो जनरल साइंस में पूछा जाएगा पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो 25 मार्क्स का होगा, हिंदी पूछा जाएगा जो आपको 15 मार्क्स, इंग्लिश जो पूछा जाएगा वो भी 15, जीके आपको 20 पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स आपको 15 पूछा जाएगा। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ भी 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश अच्छे से कवर कर लेते हैं, ये हर लोग को पता होगा क्योंकि अभी आप 12th देकर के आए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज पेपर का एग्जाम दिए होंगे। लैंग्वेज पेपर अभी 100 मार्क्स का हिंदी और 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है, तो आप लैंग्वेज पेपर तो पढ़ करके ही आए हैं, ये आपके एडवांटेज होने वाला है कि 90 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, 1/3 क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज से है और दूसरा आपको है जीके से 20 क्वेश्चन, जीके से आपको 20 क्वेश्चन। अगर ये 30 और 20 मार्क्स कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। दिक्कत थोड़ा बहुत यहाँ पे 12th वाले को आएगा, दिक्कत ये आएगा कि जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होंगे उनका तो ये 25 मार्क्स आसानी से बना लेंगे, लेकिन जिनका मैथमेटिक्स होगा, पीसीएम जिनका 12th में होगा, उनके लिए बायोलॉजी एक फैक्टर यहाँ पे साबित होगा। यानी बायोलॉजी आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और मैथमेटिक्स आपका ये एडवांटेज के रूप में होगा। तो आपके लिए भी यानी कहते हो पीसीएम या पीसीबी दोनों में से आप कोई भी है, अगर 12th आपका है तो आपका लिए आसान है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और जीके ये 3
बहुत ही मेजर रोल निभाने वाला है आपको रैंक बनाने में, ठीक है ना। तो ये 3 पे आप कमांड कीजिएगा और चीजें वही है, सब क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो यहाँ 25 क्वेश्चन 125, 15 75, 15 क्वेश्चन ये भी 75 मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स और ये 75 मार्क्स ओवरऑल यहाँ भी कैलकुलेट करें तो 450 हो रहा है, यानी 450 यानी 450, टोटल 450 मार्क्स का होगा। 90 क्वेश्चन आपको टोटल होगा, 450 यहाँ होगा। टाइमिंग के लिए कोई इशू नहीं है, टाइमिंग के लिए आपको 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चाहे पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल या फिर पीएमएम, इन तीनों के लिए टाइमिंग वही रहने वाला है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, पारामेडिकल के लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू पीएमएम या पीएमडी, लेकिन आपके लिए 12th लेवल का है, तो ये आपके लिए एडवांटेज है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब लास्ट हम लोग आ रहे हैं उसमें आईटीआई एंट्रेंस। अब आईटीआई के बारे में हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो आईटीआई में मेजर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 ही सब्जेक्ट है, जिसमें जनरल साइंस है। अब जनरल साइंस है, ठीक है ना, जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में कौन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, जनरल साइंस में आएगा। इससे मिला करके आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाना है और यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद जीके भी यहाँ पे 50 रहने वाला है, इसके लिए भी 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स भी 50 रहने वाला है, इसके लिए भी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया है, 150 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स 300 हो गया, ठीक है। अब जो है टाइमिंग आपको 2 घंटा 15 मिनट ही है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि आईटीआई वाले को लेवल जो क्वेश्चन का रहेगा वो कम रहेगा, लेवल कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चंस ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होगा वो एज कंपेयर टू पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, आईटीआई में कम होगा, उसका लेवल कम होगा, टफनेस लेवल कम होगा, ठीक है। तो जो लोग आईटीआई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दे कि आप आराम से ये दोनों पे कवर कीजिए, जीके, जीएस और मैथमेटिक्स पे, और थोड़ा बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, बायोलॉजी पढ़ते रहिए। और इन सब के लिए आपको जेनटेक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको सारा कुछ बताया जाएगा, आपको यहीं पे रहना है और यहाँ पे एक एक चीज आपको बताया जाएगा कैसे क्रैक करना है। जैसे जैसे एग्जामों का नियरेस्ट आते जाएगा एक एक चीज आपको बताते हम चलेंगे, ठीक है। तो आज का जो मेरा सेशन था मेनली रूप से बताना यही था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क्स से पूछा जाएगा और किस एंट्रेंस में कौन सा सब्जेक्ट शामिल किया गया है। तो इस सेशन में आपको बहुत अच्छा अगर लगा है, आपको लगता है कि ये सेशंस को अपने सारे फ्रेंड्स तक भेजना चाहिए, तो आप बिना सोचे समझे शेयर कर दीजिए, ताकि बाद में आपको ये ना कहे कि तुम जान गया था हमें पता ना चला, ठीक है। सिलेबस एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कम पढ़ना है, ये आपको पता चल गया होगा। तो आज से आप अपनी तैयारी में लग जाएं और जितने भी सब्जेक्ट की अभी हम चर्चा किए हैं ना, इन सब का सिलेबस एनालिसिस का भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे का आपको प्लेलिस्ट हम दे देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पे भी जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।